Good morning, everyone. Students, we have started our 8th chapter of First Flight. It's Mitchell the Otter by Gavin Maxwell. Some of the paragraphs we have discussed in our previous videos, and now we will start from the next paragraph. 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन के बाद जैसे ही मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया वैसे ही मिज वहाँ से निकल गया. And as I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. इसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने उसकी पूंछ को बाथरूम की तरफ डिसअपियर होते हुए देखा, यानी कि वहाँ से गायब होते हुए देखा. इट मीन्स जो मिज था वो कहाँ जा रहा था, वो बाथरूम में जा रहा था. और क्यों जा रहा था? क्योंकि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि उसने फ़र्स्ट टाइम जब बाथरूम में वो जाता है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता है, पानी के अंदर बैठता है, उसको वेस्ट करता है. तो अभी भी जो वो प्लेफुल मोमेंट है वो उसके माइंड में सेट है, एंड अगेन ही जस्ट वांटेड टू एन्जॉय इट. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling. Fumbling means trying to do something in a clumsy manner at the chromium taps with his paws. जैसे ही मैं बाथरूम के अंदर गया मैंने देखा कि वो बिल्कुल बाथटब के कॉर्नर पे खड़ा हुआ था और जो क्रोमियम की टैप थी वहाँ पर उनको वो अपने पंजों से क्या कर रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था. I watched, amazed. मैंने देखा and I was in surprise. In less than a minute he had turned to the tap for enough to produce a trickle of water. 1 मिनट के अंदर अंदर मिजबिल ने क्या किया था, अपने पॉज से यानी कि अपने पंजों की मदद से उस टैप को इतना खोल लिया था कि उसमें से पानी की एक छोटी सी धारा बह निकली थी. एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो. और 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे देखते ही देखते उसने टैप को इतना ज़्यादा ओपन कर लिया था कि उसमें से पानी अच्छी तरह से बह रहा था. एंड ही हैड बिन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे. और वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली था कि उसने जो टैप थी उसको सही डायरेक्शन में ऑन किया था. ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट. लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि वो उस क्रोमियम की टैप को ओपन करने में सक्सेसफुल नहीं होता तो उस टाइम पे वो क्या करता, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता और उसके बाद अपने दांतों को किट-किट करना स्टार्ट कर देता अगर टैप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती. इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था या काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय महसूस कर रहा था जब उसने उस टैप को ओपन कर लिया था. लेकिन अगर ऐसा अपोजिट होता, वो टैप को ओपन नहीं कर पाता, देन ही वुड बिकम फ्यूरियस. Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. इसके बाद मिज ने मुझे फॉलो करना बंद कर दिया और बिना किसी मेरे मार्गदर्शन के वो चीज़ों को फॉलो करना वो स्टार्ट कर चुका था. और जब भी मैं उसको उसके नाम से बुलाता वो मेरे पास एकदम से आ जाता. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. वो अपना अधिकतर समय खेलने में ही व्यतीत किया करता था. इट मीन्स ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. एंड ही स्पेंट आवर्स shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. और इसके बाद उसने एक रबर के बॉल को कमरे के अंदर घुमाना या उससे खेलना स्टार्ट कर दिया था. और ऐसा लगता, इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से उससे प्ले करता, खेलता, ऐसा लगता जैसे कि कोई 4 पैरों वाला सॉकर का प्लेयर उस बॉल को क्या कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट. और वो इस बॉल को थ्रो भी कर सकता था, फेंक भी सकता था विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ हिज नेक. फ्लिक मीन्स अ क्विक और लाइट मोमेंट. वो हल्के से अपनी गर्दन से उसको घुमाता या बॉल को हल्का सा पुश करता और एक सरप्राइजिंग हाइट और डिस्टेंस तक वो इस बॉल को आगे थ्रो कर सकता था, फेंक सकता था. बट
द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ वैन ही लाइज ऑन हिज बैक। लेकिन किसी भी ऑटर का जो रियल प्ले होता है, जिससे हमें ये पता चले कि काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल है, वो क्या होता है, वह अपने पीठ के बल लेट जाता एंड जगल्स। जगल्स मीन्स एक ही सांस में संभाल लेना या हैंडल कर लेना, विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाज। और वो अपने पाज यानी कि पंजों की मदद से किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो एक हो या मोर देन वन हो, टू हो, थ्री हो, उनको एक ही टाइम पे एक ही सांस में संभाल सकता था। तो मार्बल्स वर मिजबेल्स फेवरेट टॉयज़ फॉर दिस पास टाइम। अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जब भी उसको स्पेयर टाइम मिलता, देन ही यूज टू प्ले विद मार्बल्स and he would lie on his back rolling two or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। और वो उन मार्बल से इतने अच्छे तरीके से खेलता और पीठ के बल लेटकर अपने फ्लैट बैली के ऊपर 3 या 4 मार्बल्स को, कंचों को घुमाता रहता और वो इस बात को श्योर करता कि उनमें से कोई भी एक मार्बल फ्लोर पे ना गिरे। इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है ये जो छोटे छोटे गेम्स हैं इनको प्ले करने में। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा में जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक पास्ट होते चले गए, गुजरते चले गए। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैम्सफियरना। लेकिन मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा जब मैंने मिज को इंग्लैंड से कैम्सफियरना ट्रांसपोर्ट करने के बारे में सोचा, क्योंकि बसरा में वो अपने किसी ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए हैं एंड उन्हें वापस कैम्सफियरना भी जाना है। लेकिन मिज को वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये जो थोड़ी सी प्रोस्पेक्ट थी या थोड़ी सी संभावना थी, इसको लेकर ऑथर के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। वो थोड़ा सा ड्रेडफुल यानी कि थोड़ा सा डरे हुए महसूस कर रहे थे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो किसी भी एनिमल को फ्लाई नहीं करती थी। इट मीन्स हम उनमें किसी भी एनिमल को लेकर नहीं जा सकते थे। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। इसलिए मैंने पेरिस के लिए किसी अनदर एयरलाइन से एक फ़्लाइट बुक की एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से लंदन की तरफ। द एयरलाइन इंसिस्टेड, लेकिन जो एयरलाइन थी उनकी कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मिज को लेकर तो जा सकता हूँ, बट उसे एक बॉक्स के अंदर पैक करना पड़ेगा जो कि स्क्वायर शेप में होना चाहिए और प्लस में ये 18 इंचेस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और मुझे प्लेन के अंदर मिज को अपने पैरों के बीच में रखकर ले जाना पड़ेगा। आई हैड अ बॉक्स मेड। अब यहाँ पर ऑथर के पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे मिज को ट्रांसपोर्ट करना ही है। देन ही हैड टू फॉलो ऑल द रूल्स दैट वर जो उन्हें गिवन किए गए थे मिज को लेकर। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने मिज के लिए एक बॉक्स मेंटेन करवाया, बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और अपनी जर्नी स्टार्ट करने से 1 घंटा पहले आई पुट मिज into the box so that he would become accustomed to means habitual हो जाना या आदी बन जाना। तो 1 घंटा पहले ही मैंने मिज को उस बॉक्स के अंदर रख दिया या पैक कर दिया ताकि वो इसका थोड़ा सा आदी हो जाए, accustomed to हो जाए, habitual हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और मैं जल्दी से गया ताकि मैं मील यानी कि भोजन करके आ सकूँ। When I returned, जब मैं वापस आया, there was an appalling means shocking, spectacles means it was a shocking sight। तो मैंने वहाँ पर एक शॉकिंग साइट देखा, एक भयानक या हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स के अंदर से बिल्कुल कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस इन द बॉक्स एंड बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स मीन्स जो दरारें होती हैं, छोटी छोटी क्रैक्स होती हैं, अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। लेकिन मैंने देखा कि जो छोटी छोटी दरारें थी जो कि बॉक्स के अंदर बनी हुई थी, प्लस में जो वहाँ पर एयर होल्स बने हुए थे, उसमें से खून बहकर बाहर आ रहा था, और वो जो खून है वो ड्राई हो चुका था यानी कि सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने ढक्कन को तेज़ी से खोला।
विप्ड ऑफ मीन्स क्विकली टुक ऑफ, मैंने जल्दी से ढक्कन को हटाया एंड टोर ओपन द लिड, और उसके बाद मैंने बिल्कुल जो लिड था, ढक्कन था, उसको बिल्कुल फाड़ दिया क्योंकि वो एकदम से खुल नहीं पा रहा था। एंड मिज, और मैंने देखा कि मिज दैट वाज इनसाइड द बॉक्स एग्जॉस्टेड, मीन्स वो बिल्कुल थक कर चूर हो चुका था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, ब्लड स्पैटर्ड मीन्स इट वॉज फुली कवर्ड विद ब्लड, और खून से बिल्कुल सना हुआ था। विम्पर्ड, विम्पर्ड मीन्स मेड लो नॉइसेस, एंड इट वॉज द नॉइसेस ऑफ पेन ऑब्वियसली। और वो विम्पर्ड कर रहा था, वो धीमी धीमी आवाज़ें निकाल रहा था जो कि पेन की वजह से आ रही थी। एंड कॉट एट माई लेग, एंड कॉट होल्ड एट माई लेग, और उसने क्या किया, उसने जल्दी से आके मेरे पैर को जकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने जो बॉक्स की लाइनिंग्स थी जो कि उसको कवर करने के लिए वहाँ पर लगी हुई थी, उनको बिल्कुल पूरी तरह से पीसीज में कट कर दिया था, पीसीज में बिल्कुल फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, और जब मैंने बॉक्स को पूरी तरह से खोला तो मैंने देखा कि उसमें एक भी ऐसी जगह नहीं थी, या एक भी ऐसा प्लेस नहीं था, या कोई भी ऐसी लाइनिंग नहीं थी जो कि उसने बिल्कुल पूरी तरह से फाड़ी नहीं थी, यानी कि सिर्फ किनारे ही किनारे बाकी रह गए थे। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस। तभी ऑथर ने टाइम चेक किया और सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे टेक ऑफ होने में, और एयरपोर्ट था वो 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स थोड़ा सा सैड जो था, वो थोड़ा जो उसकी कंडीशन ख़राब थी मिज की, इसी वजह से वो थोड़ा सा सैड यानी कि मिजरेबल लग रहा था। मैंने बेचारे दुखी मिज को वापस बॉक्स के अंदर डाला एंड होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और यहाँ पर उन्होंने अपने जो ऑथर है उसने अपने हाथ से ही लिड को थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि जो मिज है वो दोबारा से इससे बाहर ना आ पाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, देन यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन राइट योर queries in the comment box and I will solve all the queries of yours. Okay students, thank you.